ध्यान मतलब मन को देखना। फिर मैं कह रहा हूं, क्यों देखना मन को? और मन पहले चरण में खुले आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा और बंद आंख से बैठने नहीं देगा, तो मन को क्यों देखें? अरे भैया तुम सिनेमा हॉल में बैठोगे तो कहेगा पढ़ लेते 3 घंटा, तुम किसी तरह बैठे रह गए, फिर 3 घंटा बाद निकला, फिर और परेशान कर रहा है, यार पूरा दिन चला गया और फालतू पिक्चर देख। अरे भैया देख ली तो देख ली, अब खत्म करो उसको। जो आदमी आपको इतना परेशान करे, पढ़ने बैठे 10 मिनट बाद कह रहा है चाय पी लेते तो थोड़ा मन फ्रेश हो जाता। क्रिकेट खेलने में तो नहीं कहता है, 20-20 ओवर 25-25 ओवर खेलते थे हम लोग ग्राउंड में, तब तो नहीं कहता था कि 25 ओवर हो गया है। ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, इतना मारती थी अम्मा कि दिन में निकले हो 9 बजे और 4 बजे आ रहे हो। पहले तो पहचानती नहीं थी, इतना चेहरा काला हो जाता था। भगवान किसका लगा घर में आ गया, तो पता चला अपना ही है। तब 2-3 फाइट और मारा कि खाना सुबह से रखा हुआ है। तो वो जो नशा खेल का है नशा, वही नशा अगर जीवन के उद्देश्य का हो जाए, दिन भर मेहनत करोगे, स्ट्रेस होगा, निश्चित तौर पर होगा। 8 घंटा साइकिल चलाना आसान है, 8 घंटा मजदूरी करना आसान है, 8 घंटा बैठकर पढ़ना। इसलिए शरीर के श्रम की कीमत नहीं है। रिक्शा वाला दिन भर में 500 रुपया कमाता है, लेकिन जो आदमी शेयर मार्केट समझता है वो 2 घंटे में 5 लाख रुपया कमाता है। जब मैंने अंगुलीमाल को पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई, ये तो मेरा कैरेक्टर है। सिर्फ पढ़िए मत, फॉलो करिए, जलिए थोड़ा सा। तप, आग, तपस्या। जब आप अपने पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ोगे ना, 5 बजे जब सुबह नींद खुलेगी और आप कहोगे कि वो उस वक्त जो दर्द होगा, उस दर्द को तोड़ के जब आप खड़े होगे, वही तपस्या है। तपस्या मतलब ये नहीं जंगल में जाग बैठे हैं पेड़ की डाल पे उल्लू पकड़े हुए, वो तपस्या नहीं है। तपस्या ये है कि जब आप बैठ कर पढ़ रहे हैं और झपकी आ रही, आप खड़े होकर पढ़ने लगे 6 घंटा, पूरा पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन अब चूंकि दर्द हो रहा है तो कंसंट्रेशन बना हुआ है। तभी तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं दर्द में भी कुछ बात है। दर्द कंसंट्रेशन पैदा करता है, दर्द में भी कुछ बात है, दर्द कंसंट्रेशन पैदा करता है। इसलिए जितनी दुआएं अस्पताल में पढ़ी जाती हैं, जितनी पूजाएं अस्पताल में होती हैं शिद्दत से, उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती। तो जो तुम 6 घंटे खड़े रहे और पैर में दर्द होता रहा और तुम पढ़ते रहे, वो तपस्या है। फिर 6 महीना तुमने ऐसे किया, अब पढ़ने की आदत पड़ गई। अब जब आदत पड़ गई तो लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, पानी में कूद के पढ़ो, समंदर में स्विमिंग करते हुए पढ़ो। आदत ही तो पढ़वानी है। तुमने सोचा तपस्या मतलब जंगल भाग जाए, वो एस्केपिज्म है, वो तपस्या नहीं है। हमें जब लगा कि खुद को बदलना है तो पता लगा कैसे, तो बोले बॉस दर्द तो होगा। सूर्य नमस्कार 12 बार जो आदमी कर ले, सिर्फ 12 पर डे, उसको 6 महीने के बाद कोई शारीरिक दिक्कत नहीं होगी। और 12 करने में क्या जाता है यार, तपना तो पड़ेगा दोस्त, तपना तो पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तुम सब बदलना चाहते हो और तुम सब इस देश के एसेट हो, और जिसको भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी 2 बात मान ले बस, एक तो ध्यान और एक सूर्य नमस्कार। 6 महीना कर लो। गुरुजी अगर 6 महीने बाद तुम्हारी तकदीर नहीं बदली, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो लड़का, एकदम लड़का खड़ा हुआ है, चिवा चेहरा, नाना पाटेकर जी का। एक घटना घटी बनारस में, उन्होंने किसी लड़के को एक पीछे से थप्पड़ मार दिया। देखिए आप ट्रोल करिए, आपका ट्रोल करने का तो हक है, सबका बनता है, ट्रोल करना चाहिए, लेकिन पहले किसी आदमी के बारे में जान लीजिए। और उसमें एक एक्टर, एक कलाकार, कम से कम उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड तो देखिए। 62 फैमिलियों को इस आदमी ने 15,000 रुपया दिया। और फिर लाटूर, उस्मानाबाद, मेरा स्टूडेंट मुझको फोन करके बताया, मैं अपनी तरफ से नहीं है, मेरा स्टूडेंट फोन करके बताया, लाटूर उस्मानाबाद मिलाकर 113 फैमिलियों को पैसा पहुंचाया। नाम फाउंडेशन के एक्टिव सदस्य हैं। उसका काम ही है कि किसान अगर ड्राउट, अकाल से परेशान है, उसकी मदद की जाए। बिहार, फ्लड रिडन बिहार को फाइनेंशियल मदद की, राज कपूर अवार्ड पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इतना साधारण, इतना सिंपल और लोगों की मदद करने वाला, उसको ट्रोल मत, गाली मत दीजिए। खैर बेचारे माफी मांग भी चुके हैं कि भाई हमारे सीन का, फिल्म की सीन का पार्ट था या जो भी था। पर आप ये तो देखिए कि वो आदमी कर क्या रहा है। जिस देश में, जिस क्षेत्र में किसान सुसाइड करते हो, वो आदमी हम उनके लिए मसीहा है। ठीक है, बुजुर्ग हैं, हमारे घर में बुजुर्ग नहीं है,
वो हमें नहीं मार देते ऐसे, चल हट बाद में आना। कोई उन्होंने ऐसे थोड़ी कि कॉलर पकड़ लिया, तलवार निकाल ली और ऐसा है नाना पाटेकर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया, घमंडी हो गए, कुछ नहीं हुए। जो आदमी 10-10 घंटे 15-15 घंटे काम करता है ना साहब, उसकी मानसिक दशा बहुत अलग होती है। और आप पूछ लीजिए किसी से कि सर एक सेल्फी ले लूं, वो एक सेट ऑफ माइंड में खड़ा है। मैं एक जगह क्लास ले रहा था, मैं मंच पे खड़ा हूं, एक लड़का चढ़ाया, मैं क्लास लेने जा रहा हूं, सेल्फी ले लें। अरे भैया मालिक क्लास तो ले लें, नहीं प्लीज नाना पाटेकर जी को प्लीज। इतना बढ़िया आदमी, एक कलाकार और एक अच्छे इंसान का सम्मान करना सीखिए।